ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ खड़ी दिख रही कांग्रेस ने अचानक यू टर्न ले लिया और संघर्ष विराम को लेकर सरकार पर हमलावर हो गई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के शशि थरूर पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े नजर आए। पार्टी लाइन से अलग होकर शशि थरूर जिस तरह से सरकार के सुर में सुर मिला रहे हैं, उसे देखकर कांग्रेस को यही लगने लगा है कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। बावजूद इसके कांग्रेस थरूर के खिलाफ कुछ कर पाती, केंद्र सरकार ने कांग्रेस के सामने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, जिससे कांग्रेस काफी असहज हो गई है। असल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर घेरने के लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाने जा रही है। ये डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में जाकर पहलगाम हमले और उसके बाद पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठे प्रचार की पोल खोलेगा। केंद्र सरकार ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष खड़गे से बात कर पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में भेजे जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के लिए नाम मांगे हैं। खबर है कि विदेश जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के लिए सरकार शशि थरूर को रखे जाने के पक्ष में है। सरकार की तरफ से थरूर को भेजे जाने की पेशकश की गई, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि सदस्यों का चयन उसका अंतरिम मामला है और पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि प्रतिनिधिमंडल में किसे शामिल किया जाए। लेकिन सरकार ने शशि थरूर का नाम आगे बढ़ाकर कांग्रेस के लिए मुसीबत तो खड़ी कर ही दी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ और यूएन में उनके अनुभव को देखते हुए थरूर को न भेजने का फैसला करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। थरूर का नाम कांग्रेस सांसदों की सूची में शामिल किए जाए या नहीं, इस पर जल्द ही फैसला होगा। पार्टी के कुछ नेता थरूर के मोदी सरकार के समर्थन में लगातार बयान से असंतुष्ट हैं। पाकिस्तान के साथ तनाव के समय भी थरूर ने कांग्रेस पार्टी की लाइन से अलग बयान दिए थे, जिसके बाद बवाल हुआ। कांग्रेस के कई रणनीतिकार विदेश जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में थरूर को रखे जाने के पक्ष में नहीं। इन सांसदों का तर्क है कि थरूर ने पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। यही नहीं, संघर्ष विराम के बाद जब पूरी पार्टी पीएम से अमेरिका के रुख को लेकर सवाल पूछ रही थी और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के रूप में कांग्रेस कैंपेन चला रही थी, तब भी थरूर ने उसको कमतर करने का प्रयास किया था और कहा था कि 1971 की परिस्थितियां 2025 से काफ़ी अलग थीं। शायद सरकार को इसकी भनक थी, इसलिए खड़गे के साथ बातचीत में सरकार की तरफ से थरूर को भेजे जाने की मांग की गई, जिसके बाद पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों का चयन उसका अंतरिम मामला है और पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। हालांकि थरूर के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ और उनके यूएन के कार्यकाल को देखते हुए उनको न भेजने का फैसला लेना मुश्किल है। जल्द होगा फैसला कि थरूर का नाम कांग्रेस सांसदों की सूची में शामिल किया जाए या नहीं। पार्टी के कुछ नेता थरूर के मोदी सरकार के समर्थन में लगातार बयान से असंतुष्ट हैं और पाकिस्तान के साथ तनाव के समय भी उन्होंने पार्टी लाइन से अलग बयान दिया, जिसको लेकर बवाल हुआ। हाल के दिनों में थरूर कई मौकों पर पीएम के साथ गर्मजोशी से मिलते देखे गए, जिसके बाद उनके बीजेपी से नजदीकी के कयास लगाए जाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।